देखिए आज हम लोग एक इंटीग्रेशन करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आपसे हमेशा 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, रूट tan x रूट cot x into dx। ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को जल्दी बना नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट tan x को कॉमन करते हैं। ठीक है, रूट tan x को कॉमन करते हैं। जैसे रूट tan x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस ये कितना बन जाएगा, रूट tan x को कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन tan x बन जाएगा। अगर इसको लिखें तो 1 अपॉन tan x डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन tan x ऐसे हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इनटू dx, या फिर इसको ऊपर cot x भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी भेज लीजिए। तो अब देखिए अब हम लोग को करना क्या कि ये जो tan x है अब इसमें हमको लेट कर लेना, लेट tan x को हमको t स्क्वायर मान लेना, क्योंकि ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर इस वजह से tan x को हमको कितना मान लेना है, t स्क्वायर मान लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x into dx इक्वल टू 2t into dt बन जाएगा। अब देखिए dx इक्वल टू dx की वैल्यू निकाल लीजिए, 2t डिवाइडेड sec स्क्वायर x, 2t डिवाइडेड sec स्क्वायर x into dt, और dx इक्वल टू हो जाएगा 2t डिवाइडेड sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x into dx। दैट मींस dx इक्वल टू हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 2t डिवाइडेड 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है, t स्क्वायर। दैट मींस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो t के पावर 4 into dt। तो इस तरीके से हमको dx की वैल्यू मिली। तो अब हम अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो रूट tan x की वैल्यू रूट t स्क्वायर रखेंगे, दैट मींस यहाँ पे हमको t मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमको t मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू को हम कितना रख देंगे, cot x हो जाएगा। तो cot x की वैल्यू यहाँ से, चाहे यहाँ से tan x की वैल्यू रख देंगे तो ये ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि tan x की वैल्यू t स्क्वायर हमने लेट किया है। और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू 2t डिवाइडेड 1 प्लस t टू द पावर 4 into dt, 1 प्लस, ठीक है, 2t डिवाइडेड 1 प्लस t के पावर 4 into dt। इस तरीके से हमको वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अच्छे से सॉल्व करने जाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 2t स्क्वायर, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। t स्क्वायर अगर हम एलसीएम करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, दैट मींस t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 into dt। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, रहने देते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर बचता कितना है, 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से ऊपर बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस t के पावर 4, इतना हम लोग को मिल गया, into dt मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों से t स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। इसको बनाने का बड़ा एकदम सही रूल यही होता है कि ऊपर से भी t स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। ऊपर से t स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो t स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर मिल जाएगा, और नीचे से भी हम t स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। t स्क्वायर अगर हम नीचे से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, t स्क्वायर कॉमन करेगा 1/t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/t into dt, इतना बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इस वैल्यू को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाले में बनाना पड़ेगा हमको, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2ab इसमें ऐड करना पड़ेगा, 2ab इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऊपर ध्यान इस बात का हमें देना है, सब लोग एकदम ध्यान से सुन लो, ध्यान इस बात का देना कि ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव बनाना पड़ेगा, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये डिपेंड करता है इस प्लस माइनस पे, तो उस चीज को ध्यान से एकदम समझ लेना कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस भी लिखकर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इतना ही चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन को चेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे माइनस लिख कर रहेगा तो ये वाला माइनस बनेगा, तो उस केस में आपको नीचे वाला क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। अभी हमको नीचे वाला माइनस बनाना पड़ेगा, तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस बनाना, तो पहले माइनस वाले को जोड़ेंगे, तो माइनस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी थी 1/t, a की वैल्यू 1/t, b की वैल्यू t, 2ab ऐड किया तो 2ab सब्ट्रैक्ट किया, 2ab ऐड भी करना पड़ेगा 1/t into t। ठीक है, ये हमने कर दिया into dt हो गया। अब फिर से ध्यान से देखेंगे, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और होल डिवाइडेड यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम ध्यान से समझें तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस हम लिख सकते हैं a हम इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, दैट मींस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मींस 2 बन जाएगा into dt। और इस 2 को बच्चे हम लिख सकते हैं रूट t का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें कुछ करना नहीं, इसके बाद इस वैल्यू को हम फिर से कुछ मान लेंगे, अगेन लेट। एक बार तो हमने लेट कर लिया, तो एक बार पुनः मानेंगे, अगेन लेट लिखेंगे, पुनः माना, क्या मानेंगे पुनः, t माइनस 1/t को हमने y सपोज कर लिया, सपोज y कर लिया, एक अलग वेरिएबल में चेंज करना है, तो y अगर सपोज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा t का डिफरेंशिएशन कितना 1
t के सापेक्ष t का डिफरेंशिएशन 1 और 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t²। तो माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/t² और t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dt, y का डिफरेंशिएशन dy। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली वैल्यू और dt ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, 2 ऑलरेडी बैठा हुआ, तो ये दोनों मिलकर dy बन जाएगा और नीचे बन जाएगा कितना, नीचे ये वाली वैल्यू को y माना है तो y² प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि ये 1/a² प्लस x² इंटू dx इस वाले फॉर्मूले बन जाएगा। इसका फॉर्मूला आप बोलते हो सर 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a होता है, प्लस c जोड़ना नहीं बोलते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे इसको लिखें तो 2 ऑलरेडी हमारा है 1/a का मतलब √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है y और ये √2 हो जाएगा, प्लस c जोड़ना नहीं बोलेंगे। इसको कट कर देंगे तो ये √2 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो बोलेंगे कितना √2 tan इनवर्स ऑफ। पहले देखिए कैसे इसको इसके आगे सॉल्व करना है। y की वैल्यू पहले पुट करिए, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो t माइनस 1/t और डिवाइडेड कितना √2 प्लस c। फिर से t की वैल्यू भी पुट करेंगे, t² की वैल्यू पुट करना है, t की वैल्यू हो जाएगा √10x। तो हम एक बार फिर से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो √t इंटू tan इनवर्स ऑफ। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो √10x और माइनस 1/t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/t की वैल्यू हो जाएगा √10x और ये ऊपर जाएगा तो √cotx माइनस √cotx और डिवाइडेड कितना √2 और प्लस में कितना c, प्लस में c। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो तो इसी बेसिस पे बस यहाँ पे माइनस करते हैं। हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को आप घर पे अपने से लगाइए। क्वेश्चन इज √10x माइनस √cotx इंटू dx। ये क्वेश्चन एकदम सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप अपने से लगाए हुए हैं। और प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी ये